टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग पर आधारित ये 5वां ई लेक्चर है और ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड पर आधारित है, जो कि बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। विषय ईएफएम सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इससे पहले 4 ई लेक्चर इसी विषय पर आ चुके हैं, तो उसको भी आप जरूर देख लेना। और मैं डॉक्टर मनुशरथ पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है इस ई लेक्चर में। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, आंतरिक प्रत्यय दर विधि। कैपिटल बजटिंग की ये एक महत्वपूर्ण टेक्निक है और इसको समायोजित प्रत्यय दर भी कहते हैं। यह ब्याज की वह अधिकतम दर है जो परियोजना पर बिना किसी हानि के विनियोजन के जीवन काल में लगी पूंजी पर चुकाई जा सकती है। इस प्रकार डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया है कि क्या है ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आंतरिक प्रत्यय दर प्रत्यय की एक ऐसी दर है जो विनियोजन से प्राप्त होने वाले प्रत्याशित कुल रोकड़ अंतर्वाह के वर्तमान मूल्य को विनियोजन की लागत के तुल्य कर दे, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के बराबर हो जाए, जिस लागत पर, जिस रेट पर, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहलाती है। परियोजना मूल्यांकन की इस विधि को, जैसा बताया अभी, समायोजित प्रत्यय दर विधि, टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहते हैं, या दूसरे शब्दों में मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहते हैं। अगर समान रोकड़ अंतर्वाह हो, यानी परियोजना से प्राप्त होने वाले रोकड़ अंतर्वाह समान है, तो किस प्रकार से इस विधि का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम इसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है, वर्तमान मूल्य कारक, इस मेथड के द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो के द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो भी राशि इससे ज्ञात होती है उसको जो प्रेजेंट वैल्यू टेबल दे रखी है, बी टेबल आपकी सबकी पुस्तकों में दे रखी है, वो उसके आर्थिक जीवन काल में उसको देखते हैं कि कौन से आर्थिक जीवन काल में वो आ रही है, और उसी पर डिस्काउंट रेट फिर लिया जाता है। और उस डिस्काउंट रेट के आधार पर जो है प्रत्येक वर्ष की जो रेट है, प्रेजेंट वैल्यू है, उसको गुणा किया जाता है, तब जब इवन कैश इनफ्लो हो। जैसे एक उदाहरण से इसको समझ लेंगे आप। ए प्रोजेक्ट कॉस्ट एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40,000 and are expected to generate annual cash inflow of ₹16,000 for 4 years. Calculate internal rate of return. Initial investment divided by cash inflow, 40,000 divided by 16,000 करेंगे अपन आगे इससे अगली वाली स्लाइड में। लेकिन यहाँ पे अपन पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन एट वेरिंग डिस्काउंट रेट फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years। ये इस क्वेश्चन में ही इन्होंने डिस्काउंट रेट दे रखी है, 19% पर, 20% पर, 22% पर। प्रत्येक वर्ष में कितनी जो है ₹1 का मूल्य है अलग अलग डिस्काउंट रेट पे, उसकी जानकारी दे रखी है। तो सबसे पहले जो है वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ज्ञात करेंगे अपन। जैसे मान लीजिए इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है, लगभग 2.5 आएगा। अगर 40,000 को 16,000 से डिवाइड करें तो 2.5 जो है इसमें 20 और 22% के बीच में आ रहा है। देखिए 2.5 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इस तरीके से अपन 20% पे और 22% पे अपन जो है प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करेंगे, जो कि अगली वाली स्लाइड में बता रखा है। देखिए जैसे अपन ने इससे पहले वाली स्लाइड में समझा था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो 40,000 डिवाइड बाय 16,000 तो 2.5 आया।
और 2.5 है वो 2.4936 और 2.5887 के बीच में है, 4 वर्ष के अंतर। इसका मतलब 20% और 22% के बीच जो है वो आंतरिक प्रत्यय दर है। तो 20% पर अपन सबसे पहले कैश जो इनफ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ज्ञात करेंगे। 16,000 इंटू 2.5887, उसका टोटल दे रखा है 2.5887, उसको इससे इंटू किया तो 20% पर प्रत्येक वर्ष में 16,000 रुपए जो प्राप्त हो रहा है 4 वर्षों के लिए, उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितने 41,419। 22% पे इसी तरीके से निकालेंगे, 2.4936 को इंटू करेंगे इससे, 16,000 इंटू 2.4936 तो 36,898 आया। तो अपना इन्वेस्टमेंट कितना 40,000, यानी इन दोनों के बीच जो आंतरिक प्रत्यय दर है और जिस प्रत्यय दर पे जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है। अब इसको निकालने के लिए इवन कैश इनफ्लो में एक फॉर्मूला पुटअप किया गया है, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू LDR प्लस P1 माइनस Q अपॉन P1 माइनस P2 इंटू HDR माइनस LDR। LDR का मतलब क्या, लोअर डिस्काउंट रेट, जैसे यहां पर लोअर डिस्काउंट रेट कितनी है 20%। HDR का मतलब क्या है, हायर डिस्काउंट रेट, यहां पे कितनी है 22%। प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट, तो लोअर डिस्काउंट रेट पर प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 41,419 और प्रेजेंट वैल्यू एट हायर इंटरेस्ट रेट कितनी है 36,898। तो इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे, आगे के स्लाइड में बता रखा है इसको। इस तरीके से 20 जो अपने लोअर डिस्काउंट रेट प्लस जो है P1 माइनस Q तो 41,419 माइनस 40,000 और P1 माइनस P2 41,419 माइनस 39,898 और HDR माइनस LDR 22 माइनस 20। इसको सॉल्व किया, जब माइनस किया तो 1419 आया, इसको सॉल्व किया तो 1521 इंटू 2, इसको सॉल्व करने पर इसको इंटू किया तो 2838 आया, डिवाइड बाय 1521, इसको सॉल्व किया तो 1.866, तो 20 प्लस 1.866 इजिकल टू 21.866% आया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यह अपन ने इवन कैश इनफ्लो में किया, लेकिन अनइवन कैश इनफ्लो होता है, मतलब जो कैश इनफ्लो है वो अलग अलग जो वर्ष ये रखे हैं उसमें अलग अलग होता है। तो ये भूल एवं सुधार विधि या ट्रायल मेथड से किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो पहला ट्रायल मेथड एस्टेब्लिश किया जाता है, इसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला जाता है। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो, वहां पे था एनुअल कैश इनफ्लो, यहाँ पे एवरेज एनुअल कैश फ्लो, यानी एवरेज निकालना पड़ेगा आपको कैश इनफ्लो का और उससे डिवाइड करना पड़ेगा। और इसमें जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा उसको उसी तरीके से टेबल बी में अगर नहीं दे रखा है आपको क्वेश्चन में, तो टेबल बी में आप जो उसके आर्थिक जीवन काल है उसमें निकालकर डिस्काउंट रेट के आधार पर आप ज्ञात करेंगे। और उसके बाद जो है अगर मान लीजिए जो अपना प्रेजेंट वैल्यू है वो जिस डिस्काउंट रेट पर निकाली है उसमें अगर ज्यादा आ रही है किससे, इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है उससे, तो अपन ज्यादा वाले डिस्काउंट रेट पे फिर अपन सेकंड ट्रायल रेट के अंदर अपन निकालेंगे। और दो जब डिस्काउंट रेट जो ऐसी आ जाएगी जिसके बीच में प्रेजेंट, जिसके बीच में अपना जो है वो इंटरनल रेट होगा, आंतरिक प्रत्यय दर होगी, ऐसी जो कैश, ऐसी जो अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा, तो उसके आधार पर जो फॉर्मूला है वही वाला जो अपन ने अभी किया वो फिर रखेंगे, जिसके आधार पर हम कैलकुलेशन करेंगे एक्चुअल रेट ऑफ या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।
जैसे ये फॉर्मूला दे रखा है, ये मतलब क्वेश्चन दे रखा है, ए प्रोजेक्ट विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 10,000, कैश इनफ्लो दे रखा है 5,000, 4,000 और 3,000, और लाइफ दे रखी है 3 वर्ष। आपको ज्ञात करनी है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जैसा बताया आपको, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो 5,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 डिवाइड बाय 3, क्योंकि एवरेज निकालना है इसका, तो है 2.5। तो 2.5 है ये प्रेजेंट वैल्यू। आप जब टेबल देखेंगे बी में 2.5 जो 3 वर्षों के अंदर है उसके जीवन काल में, तो इसका आएगा जो वो आएगा रेट, वो 2.487 आएगी। इसके आधार पर अपन प्रत्येक वर्ष की जो 10% पे जो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है उसको लिखेंगे, और उससे जो एवरेज कैश इनफ्लो जो दे रखा है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, जो कि आगे के स्लाइड में दे रखा है। वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ट्रायल रेट ऑफ रिटर्न, देखिए जैसे 10% पे है, तो 10% पे अपन जब निकाला, अपन ने देखा उसमें तो 0.909 है प्रथम वर्ष में 1 रुपए का मूल्य, दूसरे वर्ष में 0.826 है, और तीसरे वर्ष में 0.751 है। इसको इनटू किया तो पहले वर्ष का आ गया 45, इसको इनटू किया तो दूसरे वर्ष का आ गया 3,304, और इसको इनटू किया तो आ गया तीसरे वर्ष का 2253। तो 10% पे जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उस पे आया आपका प्रेजेंट वैल्यू 10,102, यानी ये जो 10,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो इसका मतलब जो 12% पे नेक्स्ट जो प्रेजेंट वैल्यू है, नेक्स्ट जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उस पर अपन जो है वो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कैश इनफ्लो की, यानी 12% में निकालेंगे, जो कि अपना आगे वाली स्लाइड में दे रखा है। इससे पहले वाली जो स्लाइड है उस पर अपन ने समझा कि 10% पे अपन ने जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली वो ज्यादा आई थी, तो अब 12% पे अपन ज्ञात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। जो टेबल आपको ए दे रखी होगी उसमें आप 12% पे आप जब देखेंगे, जो आपकी किताब के पीछे दे रखी है, उसमें पहले वर्ष में दे रखा होगा 1 रुपए का जो मूल्य है 12% रेट पे 0.893, दूसरे वर्ष में 0.797 और तीसरे वर्ष में 0.712। इसको इनटू किया तो 12% पे अपने निकल गया कैश इनफ्लो का तीनों वर्षों का जो प्रेजेंट वैल्यू है, ये टोटल करके आया 9,786। अब इस पे आधार पे आप जो फॉर्मूला है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू LDR प्लस P1 माइनस Q अपॉन P1 माइनस P2 ब्रैकेट में SDR माइनस LDR, ये रख देंगे अपन। P1 का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर डिस्काउंट रेट, माइनस Q का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, P1 मतलब वही प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर डिस्काउंट रेट, और P2 का मतलब प्रेजेंट वैल्यू एट हायर डिस्काउंट रेट। ये सब रखे अपन ने। 10,102 ये लोअर डिस्काउंट रेट पे है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000, 10,102 और 9,786 इंटू 12 माइनस 10, हायर डिस्काउंट रेट 12 और लोअर डिस्काउंट रेट कितनी है 10 है। इसको सॉल्व किया तो आया 102 डिवाइड बाय 313 इंटू 2, इसको सॉल्व किया 204 और 313 को डिवाइड किया तो 10 प्लस 0.65, यानी आपका इंटरनल रेट आया 10.65। मतलब इस दर पर जो है वो कैश जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो जो कैश इनफ्लो है उसके बराबर हो जाएगा। अब इसके जो एडवांटेज है, गुण है इस विधि के, आंतरिक प्रत्यय दर विधि के, वो भी देख लेते हैं। अंशधारियों के लिए बड़ा लाभप्रद है, क्योंकि इससे उनको संपदा पर जो अधिकतम लाभ का उद्देश्य है इसकी सहायता से उनको मिल जाता है, इसलिए इनके लिए बहुत उपयोगी है। इसमें जोखिम तथा अनिश्चितता कम है, क्योंकि वो दर निकल जाती है जिस पर आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो प्रेजेंट वैल्यू पर वापस प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसमें अनिश्चितता नहीं है, जोखिम किसी प्रकार का नहीं है। तुलनात्मक है, लाभदायकता आधार पर प्रबंधक विभिन्न विनियोजित प्रस्तावों की परित्याग की दरों
कि संस्था की पूंजी की लागत से तुलना करके आसानी से निर्णय ले सकता है कि किस किस प्रस्ताव का चुनाव किया जाए। इनमें जिस प्रस्ताव की प्रत्यावर पूंजी की लागत से अधिक होगी उसे स्वीकृत कर लिया जाएगा। समय का कारक है, क्योंकि इसमें वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जाता है, प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात की जाती है, इसलिए भविष्य को वर्तमान पर लाया जाता है और उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है। तो इसलिए यह विधि ज्यादा श्रेष्ठ मानी गई है। इसके अलावा संपूर्ण जीवन काल पर विचार किया जाता है, पूरे जीवन काल जो परियोजना का उस पर विचार किया जाता है, इसलिए यह अधिक अच्छी है। पूंजी लागत आवश्यक नहीं। इस विधि में परियोजना के मूल्यांकन से पहले ही न्यूनतम वांछित प्रत्यय दर के ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे वो डिसएडवांटेज भी है, यानी इसके कुछ हानियां भी हैं। समझने में थोड़ा सा कठिनाई आती है, क्योंकि इसमें बार बार जो है वो प्रत्यय की जो दर है, डिस्काउंट रेट है, उस पर प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है। तो थोड़ा सा कई बार जो सवाल इस प्रकार के आते हैं 4-4, 5 बार निकालना पड़ता है। तो थोड़ा सा मतलब ये मेथड जो है कठिन है। इसी प्रकार से निर्णय लेने में कठिनाई आती है। कभी कभी इस विधि की सहायता से सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है, क्योंकि असमान रोकड़ अंतर्वाह की दशा में 2 या 2 से अधिक उत्तर प्राप्त होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यह समस्या उत्पन्न होती है कि कौन सा उत्तर अधिक उचित होगा। तो धन्यवाद, आपने ये ई लेक्चर देखा जो कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड यानी आंतरिक प्रत्यय दर विधि, जो कैपिटल बजटिंग की एक महत्वपूर्ण विधि है, उस पर आधारित था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।